कि क्या मात्र केजरीवाल को गिराने के लिए सभी एजेंसियां जागरूक हो गई हैं, या इन एजेंसियों को कोई कह लीजिए एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी चला रहा है? क्योंकि ये आरोप लगते हैं, हालांकि इनकी पुष्टि कभी हुई नहीं, यहाँ पे लगातार आरोप लगते रहे। तो क्या आपको लगता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई आज की राजनीति में नजर आती है? देखिए बिल्कुल दौलत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में मुद्दा उठाया है, क्योंकि अगर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार जिस तरह की घेराबंदी की जा रही है, जिस तरह का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या सारा का सारा अपराध दिल्ली सरकार ने किया है या उनके नेताओं ने किया है, मंत्रियों ने किया है। ये अपने आप में हैरान करने वाला विषय बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी पर नहीं रुक रहा है। देखिए अगर आप बात करें कि आप मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हो, साल भर से कहीं ना कहीं जेल में है, आप संजय सिंह को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप जो है सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप देखें अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी हुई है, सौरभ भारद्वाज पे जल घोटाले के आरोप लगते हैं, मना अतिशी पे जो है आरोप लगते हैं। तो इसका मतलब जो आम आदमी पूरी की पूरी पार्टी के सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और महत्वपूर्ण बात इसमें दौलत ये है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हो लेकिन साबित नहीं कर पाते। अब इतने दिनों के बाद भी मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम सारे कह सकते हैं कि बातें होती हैं, तमाम सारे आरोप लगते हैं, तमाम सारा उनको ये कहा जाता है कि भाई आप तो जिस तरह की राजनीति कर की है आपने, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और तमाम तरह से उनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ही शराब घोटाले के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। लेकिन अब तक आखिर फिर साबित क्यों नहीं हो पाया? साल भर से ऊपर का वक्त हो गया है। एक जो कह सकते हैं कि दिल्ली का चुना हुआ जो नेता हैं और शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इस तरह का मामला क्यों किया जाता है? दूसरे नंबर पर संजय सिंह देखिए ताबड़तोड़ हमले करते हैं बीजेपी के ऊपर, संसद से लेकर सड़क तक उनकी जो कह सकते हैं कि जो बयान है वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर वो हमेशा नजर आते हैं। उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, सत्येंद्र जैन को भी जेल में आप बंद कर देते हो। उसके अलावा जो केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं, एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के सरकार के, उनको भी आप कहीं ना कहीं बंद करने की फिराक में नजर आते हो, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए, अब क्राइम ब्रांच के जरिए। तो इस तरह से लगातार लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ही सारे अपराध कर रही है, और देश में जितनी सरकारें चल रही हैं अमूमन ज़्यादातर सरकारें बीजेपी की हैं। क्या वहाँ पर कोई घोटालेबाजी नहीं हो रही? क्या वहाँ पर कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? क्या वहाँ पर किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हो रहा है? तो ये सवाल खड़े करता है कि 95% के जो मामले हैं वो आखिर इस तरह के जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ ही क्यों हैं? क्या उनके ही नेता ही अपराधी हैं? तो ये जो बात लगातार जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल कहते हुए नजर आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जमीन तो नजर आती है कि भाई आखिर बीजेपी अपने नेताओं को बचाकर सिर्फ दूसरे दलों को क्यों टारगेट कर रही है? और क्या ये सारा कुछ जो है वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर देंगे तो उनका प्रचार प्रसार फिर कौन करेगा? और अरविंद केजरीवाल अगर जेल के अंदर बंद होते हैं, जैसा कि 7 तारीख को सुनवाई भी है उनके खिलाफ, तो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो उतनी ताकत के साथ चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें जीतने के बेहद क्लोज है। क्योंकि 2019 में हमने देखा कि वहाँ पर कुछ सीटें ऐसी थीं यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट आपस में जो होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एमसीडी चुनाव जीता है, पूरे जोश में नजर आ रहे हैं कि भाई अब तो हम जो सांसदीय का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी दिल्ली में कम से कम 2 से 3 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा पंजाब में लगातार वो कह रहे हैं कि भाई जो 13 की 13 सीटें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ से कम अगर हम 10 से 12 सीटें भी जीतते हैं, 8 से 10 भी सीटें जीतते हैं, तो एक तरीके का ये कहा जाएगा कि उनका माहौल जो है, उनका जो जिस तरह से राजनीति है वो पुख्ता तौर पर मजबूत होती जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, बल्कि उनके गोवा में भी विधायक हैं, गुजरात में भी विधायक है। लगातार उनको जो है वोट परसेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है। तो यही सारी वजह हैं जिसको लेकर लगातार ये आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि इस सब को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही, ताकि उनकी जो राजनीति कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ जाए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।